सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारा जीवन कल्याणकारी हो, हमारा संपूर्ण व्यवहार भी कल्याणकारी हो, इसके लिए परम आवश्यक है कि हम उच्च भाव चेतना में, गुरु चेतना में, वेद चेतना में, योग चेतना में सदा संपृक्त रहें, इस ज्ञान से अभिषिक्त रहें, अभिसिंचित रहें। न केवल हमारा ही अपितु संपूर्ण धराधाम का, संपूर्ण इस संसार का कल्याण होता है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय निसंदेह हमारे लिए परम सौभाग्य है कि हमको भारतवर्ष में जन्म मिला। ऋषियों के ज्ञान विज्ञान से, उनके द्वारा दिए गए आदेश उपदेश संदेश से हम आप्लावित हो रहे हैं, अभिषिक्त हो रहे हैं। तो वेदोक्त वाणी व्यवहार जो अत्यंत ही महनीय है हमारे लिए, हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त के 10वें मंत्र का। बहुत ही सुंदर मंत्र है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अधा द्यूतानः अधा अधा द्यूताना। द्यूतानः पित्रोः द्यूतानः पित्रोः सचा सामुनत गुह्यं चारु प्रश्नेः। गुह्यं चारु प्रश्नेः।
मातुष्पदे परमे मातुष्पदे परमे अन्ति षद् गोर्वृष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्वा प्रयतस्य जिह्वा ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का 10वां मंत्र है। ओम अधाद्युतानः पित्रोः सचा समानुता गुह्यं चारु प्रश्नेः मातुष्पदे परमे अन्ते षद्गोर्विष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्वा ओम द्युतानः पित्रोः सचा सामुनतु गुह्यं चारु प्रश्नेः मातुष्पदे परमे अन्ति षद्गोर्विष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्वा। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है। शक्तिशाली ज्ञान प्रदीप्त पवित्र जीवन हमारा हो। वेदवाणी के ज्ञान दूध के पान से मन, वाणी और ये तन, इस पवित्रता का इससे आधान होता है। शरीर भी शक्तिशाली हो, मस्तिष्क भी शक्तिशाली हो और हृदय पवित्र होना चाहिए। मस्तिष्क में ज्ञान का आधान, ज्ञान का अतिरेक हो और हृदय में श्रद्धा का अतिरेक हो, भुजाओं में पुरुषार्थ का, पराक्रम का, कर्म का प्रतिरेक हो, तो हम जो है जिससे स्वयं का भी और संसार का भी कल्याण होता है। हमारा अतिरेक, अति सर्वत्र वर्जयेत, वो दूसरे
भाव में प्रयोग किया जाता है, परंतु ज्ञान इतना होना चाहिए कि कम से कम अपना और इस संसार का कल्याण कर सके, विवेक वैराग्य से युक्त हमारा जीवन हो। तो कहा कि अध, अब द्योतानः, क्योंकि इसके पहले मंत्र में उपासकों का शक्तिभूत वेद ज्ञान को बताया, क्योंकि वेद, 4 वेद उस परमात्मा की वाणी है और ये ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ये ज्ञान का कल्याण, ज्ञान से हमारे जीवन और जगत का कल्याण है। ज्ञान के बिना व्यक्ति का कभी भी उत्कर्ष हो ही नहीं सकता। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। सैकड़ों जन्म ले लें, बिना ज्ञान के कभी भी जीवन और जगत का कल्याण हो नहीं सकता है। ज्ञानान मुक्ति ऋते न जानन मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती है, ज्ञान से ही मुक्ति है। इसलिए ज्ञान ही पवित्रता का एक स्रोत है। तो उपासक रित का आचरण करने वाले, कर्तव्य कर्मों को अप्रमाद से करने वाले, प्रमाद मृत्यु है और जो प्रमाद करता है उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता है। तो प्रमाद से रहित होकर के जो कर्म करता है, दूसरे शब्दों में वेद ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऐसे बन जाते हैं कि उनका यह ज्ञान ही उनका बल होता है। ज्ञान से बढ़कर के और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हो सकता है। अधा द्योतानः, अब ज्ञान ज्योति का विस्तार करने वाला, पित्रोहो माता पिता के सचा साथ रहने वाला यह बालक, अपने मुख से प्रश्नेह ज्योतियों का स्पर्श करने वाली इस वेदवाणी गौ जो है, जो वेदवाणी रूपी गौ है, इस गुह्यम रहस्यमय या बुद्धि रूप गुहा में स्थापन के योग्य सुंदर ज्ञान दुग्ध को अमनुता पीने का ध्यान करता है। जिस बालक को माता पिता का ठीक संरक्षण प्राप्त होता है, वह वेदवाणी रूप गौ के ज्ञान दुग्ध को पीने वाला बनता है। बिना माता पिता के ज्ञान नहीं आता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता। प्रथम गुरु तो उसकी माता है, 5 वर्ष तक जन्म से लेकर के, या ये कहें कि गर्भ में 9 महीना और फिर जन्म लेकर के 5 वर्ष, तो 5 वर्ष तक प्रथम गुरु उसकी माँ है, फिर 8 वर्ष तक पिता है, फिर 25 वर्ष तक उसका आचार्य, उसका गुरु ही मुख्य रूप से उसको शिक्षा और दीक्षा देने का जो है सामर्थ्य रखते हैं और उनकी शिक्षा पूरे जीवन भर कार्य करती है, पूरे जीवन भर उसका साथ देती है। क्योंकि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अगर सच्चा ज्ञान, सच्चा जो जीवन का रहस्य है, जगत का रहस्य है, उसका कोई दिग्दर्शन कर सकता है तो माता ही है। तो माता और पिता और फिर तीसरा गुरु, यदि ये 3 उत्तम शिक्षक, उत्तमता महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, पठन पाठन विधि में, शिक्षा जो है समुल्लास में, कि यदि हमारा जीवन दिव्य यदि हम चाहते हैं तो कहा उसके लिए 3 उत्तम शिक्षक, माता प्रथम, दूसरा पिता, तीसरा गुरु। यदि ये 3 उत्तम शिक्षा उसको करते हैं तो उस सौभाग्यशाली संतान, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई सौभाग्यशाली हो नहीं सकता। वो बहुत अत्यंत ही सौभाग्यशाली संतान है जिसके माता पिता गुरु धार्मिक विद्वान है, आध्यात्मिक विद्वान है, जिनको इस जगत का और इस जीवन का, इस शरीर और संसार का उपयोग कैसे करना, शरीर का उपयोग कैसे करना है, उनको पता हो, तो वो बहुत ही उत्तम संतान बनती है। और ये ज्ञान दुग्ध का पीने वाला जो बालक है, मातु इस वेद माता के परमे पदे अंति षट उत्कृष्ट चरणों के समीप होता हुआ वेद माता की उपासना करता है। अर्थात यह कल्याणी वेदवाणी की उपासना उसको जब आरंभ से ही प्राप्त हो जाती है, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय उसको बचपन से ही मिल जाता है, तो उसको फिर कभी भी अवनति का या ये कहें अवसाद का
अंधकार का, अभाव का, अविद्या का, अज्ञान का, या ये कहें किसी भी प्रकार के अन्याय का उसको कभी भी मुख नहीं देखना पड़ता है। उससे वो दुख दूर हो जाते हैं, वो विमुख हो जाता है दुख से। तो ज्ञान दीप्त प्रयतस्य पवित्र प्रभु की गो वेदवाणी के ज्ञान दुग्ध को जिह्वा से अमुनत पीने का ध्यान करता है। इस ज्ञान दुग्ध के पान से ही यह शक्तिशाली ज्ञान दीप्त वह पवित्र बन पाएगा। ऐसा बन करके यह प्रभु जैसा ही हो जाएगा। हम अपने जीवन को और इस जगत को तभी कल्याण से भर सकते हैं जब हम इन उपदेशों को आत्मसात करें, उसकी पिपासा हो, उसकी जिज्ञासा हो। कोई व्यक्ति भूखा है, उसको आप भोजन कराएंगे तो उसको तृप्ति का अनुभव होगा और वो जो है सुख का, आनंद का अनुभव करेगा। परंतु कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, उसको हम जोर जबरदस्ती से खिला रहे हैं तो उसको अरुचि भी होती है और उसको लाभ नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसको जगाना नहीं, उसको पता था, सो गया, उसको जगाया तो जाग जाएगा, तो उसको ज्ञान मिलेगा और वह जीवन को अच्छा बनाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति प्रमाद कर रहा है, कोई व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है और वो जागना ही नहीं चाहता है, तो फिर संसार की कोई ताकत उसको जगा नहीं सकती, उसको कभी उत्तम बना नहीं सकती है। ऐसे ही हमारे जीवन में है, जब हम इस वेद को हम जब अपने जीवन में उतारते हैं, वेद के उपदेश को, एक एक मंत्र को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और तदनुसार हम जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। परंतु यदि कोई इसको अनुभव नहीं करता है, सुन लिया, पढ़ लिया, यद्यपि सुनना और जो है सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना ये तो परम कर्तव्य है, और केवल सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना ही नहीं, अपितु उसको आत्मसात करना, उसको अपने जीवन में उतारना। तो ऐसे जीवन को जो है जो जिएगा तो पाएगा, नहीं तो कहा है चाणक्य ने कि यदि कोई गधा है, उसको कितना भी भार उसके ऊपर लाद दे, कोई मिट्टी या कोई वस्तु, अनाज लाद दे, और उसको या चंदन या सोना, उसके लिए कोई अंतर नहीं है। उसको मिट्टी भी उसकी पीठ पर है तो भी उसको वजन लग रहा वही है, और उसके ऊपर हीरा मोती सोना चांदी भी कोई लाद दे तो वही बात है। अर्थात उसको वो कभी भी जो है भार ही उसको लगेगा, कभी उसकी कीमत का वो अंदाजा नहीं लगा सकता, उसकी कीमत कभी आंक नहीं सकता है। जैसे उदाहरण और मिलता है शास्त्रों में कि जैसे कोई कड़ची होती है, जो दरवी बोलते हैं, तो भोजन बना रहे हैं कढ़ाई पर, वो मिठाई बना रही है, उसको चलाते हैं, मावा या चाशनी या कोई भी मिठाई बना रहे हैं, तो उस दरवी चला तो रही है, उसमें और भी अलग अलग प्रकार के पकवान, अलग अलग प्रकार के मेवा मिष्ठान वो हिलाती तो है, उसका प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन जैसे दरवी को कभी स्वाद नहीं आता है। बात समझने के लिए है, जैसे कड़ची को, चमचे को व्यंजन में हम चलाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उसको कभी भी कोई स्वाद आता नहीं है, उसके लिए सब एक ही जैसा है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, जिसके अंदर संवेदना नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति भाव नहीं है, चाव नहीं है, उसको जीवन का बोध कैसे हो सकता है, उसको व्यवहार का बोध कैसे हो सकता है। कितना भी वो शास्त्र पढ़ ले, कितने वेद उपनिषद पढ़ ले, हजारों मंत्रों का स्वाध्याय कर ले, लेकिन उसको वो आत्मसात नहीं कर रहा है, उसको जीवन में उतार नहीं रहा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ, कहने के लिए तो हो जाएगा कि हमने बहुत वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, दर्शन पढ़े, बहुत श्लोक पढ़े, लेकिन उसका केवल कहना, उसका अहंकार बढ़ने वाला है, उसको कभी उससे लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ तो उसी को मिलता है जो इस विद्या को उतारता है, अपने मन में, अपने वाणी में, व्यवहार में उतार करके ही व्यक्ति जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। और भी आगे बहुत सुंदर बात कही है, ज्ञान अगर्वम, ज्ञान हो
11वें मंत्र में कहा कि ज्ञान तो हो और ज्ञान से व्यक्ति निरहंकार भाव उसके अंदर आ जाए। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान का गर्व न करता हुआ उसे प्रभु का ही ऐश्वर्य मानता है। इसे जो है न ज्ञान का गर्व होता है न शक्ति का, या दोनों को ईश्वर प्रदत्त या ईश्वर का ही उसको जानता है। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार करता है उसको कभी भी इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहा न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। ये समय व्यक्ति को कितना धनवान हो, बुद्धिमान हो, पहलवान हो, कितना धर्मात्मा हो, लेकिन उसको यदि उसने अहंकार किया तो उसका नामो निशान मिटता है। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर चलता है, निरहंकार निर्विकार भाव से कार्य करता है, वो शरीर न होने पर भी ख्याति को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त होता है। अर्थात उसका चारों ओर देश देशांतर में, युग युगांतर में उसका जो है उत्तमोत्तम और उत्तरोत्तर उसका मान बढ़ता चला जाता है। तो हम इस कल्याणी वेदवाणी को, सबसे बड़ा यही धन है, प्रभु जो है हमें जान दे, उसकी प्राप्ति के जो है साधन जो हमको बताए हैं उनका हम अनुष्ठान करें, अष्टांग योग का पालन करें, उत्तम आहार का प्रयोग करें, उत्तम विचार का हम सदा ही सेवन करें। गलत आहार, गलत विचार यदि मन में लाते हैं तो मन भी दूषित होता है, वाणी भी दूषित होती है। तो आहार, विचार, व्यवहार से हमारा वाणी व्यवहार अच्छा होता है। तो इस सुंदर मंत्र को हम आत्मसात करें और जीवन को धन्य बना लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।